नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्यों होता है राहु कुंडली में खराब, क्या कारण होते हैं, उसके विषय में सारी जानकारी दी जाएगी। मैं आचार्य रोहित शर्मा, आप सभी इस वीडियो के माध्यम से राहु के बारे में जान सकते हैं। राहु कूटनीति का सबसे बड़ा ग्रह है। राहु संघर्ष के बाद सफलता दिलाता है। ये कई महापुरुषों की कुंडली से स्पष्ट है। राहु का 12वें घर में बैठना बड़ा अशुभ होता है, क्योंकि ये जेल और बंधन का मालिक होता है। 12वें घर में बैठकर अपनी दशा पर अंतरदशा और पागल खाने में, जहाँ अस्पताल में, जहाँ जेल में ये जरूर बेचता है। किसी भी कुंडली में राहु जिस घर में बैठता है 19वें वर्ष में उसका फल देकर 20वें वर्ष में नष्ट कर देता है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु चंद्र जब भी एक साथ जुड़ते हैं, जहाँ एक साथ बाद में बैठते हैं, तो चिंता का योग बनता है। राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है। जिस ग्रह के साथ बैठता है वह 3 कार्य करता है। वो कौन से कार्य हैं आइए जानते हैं। पहला कार्य, उस ग्रह की सारी शक्ति समाप्त कर देता है। दूसरा, उस ग्रह की शक्ति स्वयं ले लेता है। तीसरा, उस भाव में अत्यधिक संघर्ष के बाद ही उसको सफलता मिलती है। ठीक है। कुंडली में राहु के अशुभ होने के कुछ योग: प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम, नवम, दसम तथा एकादश भाव में राहु की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती, परंतु कुछ विद्वान तीसरे, छठे अथवा 11वें भाव में राहु की स्थिति को शुभ भी मानते हैं। नीच अथवा धनु राशि का राहु अशुभ फल देता है। यदि राहु शुभ भावी का स्वामी होकर अपने भाव से छठे अथवा 8वें स्थान पर बैठा हो तो अशुभ फल देता है। यदि राहु श्रेष्ठ भाव का स्वामी होकर सूर्य के साथ बैठा हो अथवा शुक्र व बुध के साथ बैठा हो तो अशुभ फल देता है। सिंह राशिस्थ अथवा सूर्य से दृष्ट राहु अशुभ होता है। जन्म कुंडली में राहु की अशुभ स्थिति हो तो राहु कृत पीड़ा के निवारणार्थ राहु शांति के उपाय अवश्य करने चाहिए। राहु के कारण व्यक्ति को निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो कौन सी परेशानियां होती हैं आइए जानते हैं। पहला, नौकरी और व्यवसाय में बाधा। दूसरा, मानसिक तनाव व शांति। तीसरा, रात में नींद नहीं आना। चौथा, परीक्षा में असफलता प्राप्त होना। पांचवा, कार्य में मन न लगाना, बेबुनियाद ख्यालों में उलझे रहना। सातवां, अचानक धन का अधिक खर्च होना, जहाँ धन रुक रुक कर प्राप्त होना। आठवां, बिना सोचे समझे कार्य करना। नौवां, दुर्जनों व दुष्टों से मित्रता। 10वां, पति पत्नी में तनाव के बीच स्त्रियों से संबंध होना। 11वां, पेट व आंतड़ियों में रोग होना। 12वां, बनते कार्यों में रुकावट होना। 13वां, पुलिस व कानूनी परेशानियों तथा सरकार की तरफ से दंड। 14वां, घर में बौद्धिक सुखों की कमी। 15वां, धन, चरित्र, स्वास्थ्य की तरफ से लापरवाही। 16, ब्लैक मैजिक अर्थात जो भूत प्रेत होते हैं, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका के प्रभाव में आना। 17वां, बनावटी बातों वाले धोखेबाज लाइफ पार्टनर देना। 18वां, गुप्त विद्याओं में रुचि दिखाकर गलत राह पर चलना। 19वां, पीठ पीछे जड़ें काटने वाले मित्र देना। 20वां, पति पत्नी में संदेहास्पद स्थिति बनाकर तलाक जैसे योग बनाता है राहु। 21वां, छोटी उम्र में वीर्य को समाप्त कर देना, यौन रोक देना। किन कारणों से राहु अशुभ फल देता है? यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु या फिर अपने धर्म का अपमान करता है तो उस व्यक्ति का राहु ग्रह अवश्य बुरा फल देता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति शराब का सेवन नियमित करता है, फिर पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखता है तो उसका राहु अवश्य बुरा फल देता है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति ब्याज वाले पैसे का प्रयोग घर में करता है तो उस व्यक्ति का राहु ग्रह अवश्य बुरा फल देता है। चौथा, यदि कोई व्यक्ति चतुराई से किसी को धोखा देता है, जहाँ झूठ बोलने की आदत को नहीं छोड़ता तो उस व्यक्ति का राहु ग्रह बुरा फल देता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा तामसिक भोजन करता है तो उस व्यक्ति का राहु ग्रह बुरा फल देता है। यदि कोई व्यक्ति खाना हमेशा घर के बाहर खाता है, जहाँ बाहर का खाना हमेशा खाता है तो उस व्यक्ति का राहु ग्रह बुरा फल देता है। खराब राहु को कैसे पहचाने आइए जानते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर राहु ग्रह खराब हो तो उसके ससुर साले या साली से झगड़ा बढ़ने लगता है। किसी भी व्यक्ति का अगर राहु ग्रह खराब हो तो उसके जीवन में शत्रु बढ़ जाएंगे और सोचने की क्षमता कम होने लगती है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति का अगर राहु ग्रह खराब हो तो उसके साथ दुर्घटना, पुलिस केस, जहाँ पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े में बढ़ोतरी हो जाएगी। चौथा, किसी भी व्यक्ति का अगर राहु ग्रह खराब है वो
व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगता है और लोगों के साथ सही तालमेल नहीं बिठा पाता। पांचवा, किसी भी व्यक्ति का अगर राहु ग्रह खराब है तो उस व्यक्ति का एक तरह से दिमाग खराब होने लगता है और उस व्यक्ति के सिर में फालतू में छोटी छोटी चोटें लगने लगती हैं या फिर चक्कर आते हैं। छठवां, किसी भी व्यक्ति का अगर राहु ग्रह खराब हो तो वह व्यक्ति अधिक मदिरा पान या फिर संभोग हस्त मैथुन की तरफ भागने लगता है। सातवां, किसी भी व्यक्ति का अगर राहु ग्रह खराब है तो व्यक्ति नीच हरकतें करने लगता है और निर्दयी हो जाता है। राहु ग्रह खराब होने से होने वाले रोग क्या होते हैं, आइए जानते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर राहु ग्रह खराब है तो सबसे पहले उसको गैस के संबंधित शिकायत बढ़ने लगती है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति का अगर राहु ग्रह खराब हो तो उसे बाल झड़ने लगते हैं तथा बवासीर से संबंधित भी समस्या होने लगती है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति का अगर राहु ग्रह खराब हो तो वह जातक पागलों की तरह व्यवहार करके लगातार मानसिक तनाव में रहेगा। किसी भी व्यक्ति का अगर राहु ग्रह खराब है तो उसको नाखून अपने आप ही टूटने लगते हैं और व्यक्ति को सर में पीड़ा या दर्द बनी रहती है। पांचवा, किसी भी व्यक्ति का अगर राहु ग्रह खराब हो तो वह उस व्यक्ति को अचानक पता चलेगा कि मुझे कोई बीमारी है और उस पर पैसा भी खूब खर्च होगा तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आइए जानते हैं आगे क्या है कि राहु शुभ होने पर क्या होता है, उसके विषय में भी जानेंगे। राहु के शुभ होने पर व्यक्ति को कीर्ति, सम्मान, राज्य, वैभव और भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति दौलतमंद होगा। ठीक है, व्यक्ति को दौलतमंद होता है, कल्पना शक्ति तेज होगी, रहस्य में तथा धार्मिक बातों में रुचि होगी। राहु के अच्छे होने से व्यक्ति में श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा फिर रहस्य में विद्याओं के गुणों का विकास होता है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि इससे अच्छा होने से राजयोग भी फलित हो सकता है। आमतौर पर पुलिस या प्रशासन में इसके लोग ज्यादा होते हैं। मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि राहु की मित्र राशियां हैं तथा कर्क और सिंह शत्रु राशियां हैं। ये ग्रह शुक्र के साथ राजसी तथा सूर्य एवं चंद्र के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। बुध शुक्र गुरु को ना तो अपना मित्र समझता है और ना ही किसी प्रकार की शत्रुता ही रखता है। जे अपने स्थान से 5वें, 7वें, 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। आइए आगे हम जानते हैं कि राहु को शुभ बनाने के उपाय क्या क्या होते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार संध्या में काले नीले फूल, गोमेद, नारियल, मूली, सरसों का नीलम, कोयला, खेटे सिक्के, जो खोटे सिक्के होते हैं, नीला वस्त्र किसी कोड़ी को दान में देना चाहिए। राहु की शांति के लिए लोहे का हथियार, नीला वस्त्र, कंबल, लोहे की चादर, तिल, सरसों का तेल, विद्युत उपकरण, नारियल एवं मूली का दान करना चाहिए। सफाई कर्मियों को लाल इनाज देने से भी राहु की शांति होती है। राहु से पीड़ित व्यक्ति को शनिवार का व्रत करना चाहिए, इससे राहु ग्रह का दुष्प्रभाव कम होता है। मीठी रोटी कौवे को देनी चाहिए। ब्राह्मण अथवा गरीबों को चावल और राहु की दशा होने पर कष्ट से पीड़ित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। गरीब व्यक्ति की कन्या की शादी करानी चाहिए। राहु की दशा से आप पीड़ित हैं तो आप अपने सिरहाने जोड़ रख करके सोएं और सुबह उनका दान कर दें, इससे राहु की दशा शांत होगी। ऐसे व्यक्ति को चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। हाथी दांत का लॉकेट गले में धारण करना चाहिए। अपने पास सफेद चंदन अवश्य रखना चाहिए। सफेद चंदन की माला भी धारण की जा सकती है। जमादार को तंबाकू का दान करना चाहिए। चांदी की चैन गले में पहननी चाहिए। दिन के संध्या काल में अर्थात सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी अन्य व्यक्ति के पास रुपया अटक गया हो तो प्रातः काल पक्षियों को दाना चुगाना चाहिए। झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। राहु के दुष्प्रभाव निवारण करने के लिए किसी जहाँ किए जा रहे टोटके हेतु शनिवार का दिन राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतविषा तथा शनि की होरा में अधिक शुभ होता है। क्या ना करें। मदिरा और तंबाकू के सेवन से राहु की दशा में विपरीत परिणाम मिलता है। अंत इनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। आप राहु की दशा से परेशान हैं तो संयुक्त परिवार से अलग होकर अपना
जीवन यापन करें। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।